पार्वती से कहते हैं कि जिनके बल से मैं काशी में मरने वाले प्राणी को शोक रहित राम मंत्र दे के शोक रहित कर देता हूँ, मतलब उनको राम मंत्र दे के शोक रहित कर देता हूँ, इसका मतलब यह मुक्त कर देता हूँ। और जो सबके हृदय की बात जानते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, वो मेरे श्री रामचंद्र जी भगवान हैं। जो आदमी अगर उनको अज्ञानवश या विवश होके या अनिच्छा से भी अगर नाम लेता है ना, तो उसका भी बेड़ा पार कर देते हैं। और जो आदर सहित लेता है तो उसको तो जैसे गाय का खुर होता है ना, गाय के खुर के समान उसको बिल्कुल उसका बेड़ा पार कर देते हैं। इस तरह है मेरे श्री राम जी, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी। और तुम उनके ऊपर भ्रम करती हो, और जो भ्रम करता है तो ये मान के चलो पार्वती कि भ्रम से तुम्हारे ज्ञान विज्ञान ये सारे सद्गुण जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो कोई नहीं बचा सकता। भ्रम अगर करो तो भ्रम नहीं करना चाहिए, भ्रम से सारे सद्गुण बिल्कुल सर्वनाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस तरह की बात पार्वती जी सुनी भगवान शंकर से, तो उनके जो दिमाग में जो सारे कुतर्क थे ना, वो सब अपने आप मिट गए, सब दूर हो गया, सब भ्रम दूर हो गया उनका। और उसके बाद प्रभु के सामने हाथ जोड़ के कहीं कि हे प्रभु, आपकी वाणी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन करूंगी, एक क्षमा याचना करूंगी। आप हमारे पर क्रोधित मत होना, किसी तरह का गुस्सा मत करना। हम आपको एक चीज़ पूछती हूँ, उसको बताइए। मैं मानती हूँ कि भगवान श्री राम सबके हृदय में वास करते हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं और परम पिता हैं। मैं भी उनको वो करता हूँ, जैसे आप करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है, उसको मैं पूछती हूँ, उसको बताइए कि वो अगर ब्रह्म है तो मनुष्य धारण क्यों किए? भाई यही कथा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। इस कथा को आप हमको सुना दीजिए, ये कथा हमको सुनना है, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान शंकर ने जब ये सुना, पार्वती जी के बड़े नम्र भाव से सुना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और पार्वती जी की बड़ी तारीफ करने लगे, बड़ाई करने लगे। तो कहे कि मैं राम कथा कहता हूँ, तुम सुनो। यह राम कथा केवल एक राम कथा नहीं है, राम अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। राम केवल एक नहीं है, वो अवतार एक बार नहीं लिए हैं, वो पता नहीं कितनी बार ऐसे अवतार लिए हैं। कब लिए हैं, क्या लिए हैं, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन ऐसा जरूर निश्चित है कि वो अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं ये भी तुमको बताएं। वो अवतार इसलिए लेते हैं कि जब कभी पृथ्वी पर राक्षस या कुकर्मी अधर्मी जब रहते हैं तो प्राणियों को कष्ट देते हैं, पृथ्वी भी के बोझ हो जाते हैं एक तरह से। तो वो जब उनका भार जब बहुत बढ़ जाता है ना, तो प्रभु अवतार लेते हैं। और यह कथा सबसे पहले जो है काकभुसुंडी जी ने कही थी, पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। ये बहुत पहले की बात है। तो प्रभु अवतार अब कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, और ना ही हम तुमको किस तरह से बता सकते हैं, उसको समझ सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब कभी भी मतलब सत्य का जो है नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तो उस समय प्रभु अवतार लेते हैं। और वेद शास्त्रों ने ये चीज़ गाई है, कही है। और जब अवतार लेते हैं तो उनको सबको मार के, उनको सबको वो करके वेदों की स्थापना करते हैं। ये हैं मेरे श्री रामचंद्र जी भगवान। उनके ऊपर किसी तरह का भ्रम या किसी तरह का वो नहीं करना चाहिए।
आप लोग भी किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का वो न करके प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी का भजन, नाम, कीर्तन अवश्य करें। और ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भला होगा और आपके परिवार का भला होगा, आपकी सारी कष्ट विपत्तियाँ दूर होंगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि उसी यश को गा गा के भक्त लोग जो है, भक्तजन जितने हैं, वो गा गा के भवसागर तर जाते हैं और कृपा के सागर भगवान उन्हीं भक्तों के हित के लिए अवतार लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों के हित के लिए अवतार लिया करते हैं। तो हे सुंदर मुख वाली भवानी, तुम सुनो, अब मैं 1-2 जन्मों की कथा जो है विस्तार से कहता हूँ, उसको तुम सावधान होकर सुनो। शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती जी से। तो आगे कहते क्या हैं कि श्री हरि के, मतलब भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। तो दोनों द्वारपाल जो है दोनों भाई थे। दोनों भाइयों को ब्राह्मण सनकाद जो है एक बार श्राप दे दिए थे। तो श्राप दे दिए थे तो तामसी शरीर पाए थे, तामसी शरीर मिला था उनको। और उसमें एक भाई का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्याकश्यप। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को 12 सुअर का रूप धारण करके वध किया और हिरण्याकश्यप का जो है नरसिंह रूप धारण करके वध किया। और अपने भक्त जो प्रहलाद का जो है ना यश जो है ऊंचा किया। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों थे, ब्राह्मण के द्वारा चूंकि इनको श्राप दिया गया था, इसलिए इसका प्रमाण 3 जन्मों तक है। ये मरेंगे फिर पैदा होंगे, मरेंगे फिर पैदा होंगे। तो ये जो है वो रावण और कुंभकर्ण जो पैदा हुए थे ना, वो यही हैं जो कि पूरे जगत में अपना जो है वो फैलाना चाहते थे। उसके लिए भी भगवान ने एक बार जन्म लिया। और एक जलंधर था, जलंधर जो है वो बहुत प्रतापी असुर था, जो कि देवताओं से युद्ध करके सब छीन छान लिया था। तो शंकर जी भी उससे युद्ध किए, लेकिन शंकर जी भी उससे युद्ध में जीत नहीं सके। जब शंकर जी नहीं जीत सके तो भगवान श्री हरि ने जो है, भगवान विष्णु जो है, श्री रामचंद्र जी भगवान, वो जो है वो स्त्री का रूप धारण किए। स्त्री का रूप धारण करके उसको छल से जो है उसको मारा। और जब ये छल उसकी स्त्री को पता चला तो वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी उसकी, और वो भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु उसका श्राप जो है स्वीकार किए, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। उसके बाद में एक कल्प में जो है ये हुआ, उस फिर जो है कश्यप और अदिति एक कल्प में हुए, जिनका नाम दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, बहुत प्रतापी राजा थे वो दशरथ जी। तो उनके ही पुत्र जो है भगवान उनके ही यहाँ अवतार लिए थे। और हुआ ये कि एक बार नारद मुनि की जो है भगवान विष्णु को जो है श्राप दे दिए। और जब नारद मुनि का श्राप पार्वती जी सुनी तो व्याकुल हो गई कि मुनि तो ज्ञानी है, भगवान ने उनका क्या अपराध किया था जो कि उनको श्राप दे दिए। प्रभु यही कथा हमको सुनाइए, यही कथा हमको सुनना है। ये कथा हमको बड़ी प्रिय लगी कि भगवान को श्राप नारद मुनि ने दे दिया, ऐसा तो असंभव सी बात है। तो नारद मुनि जो है
हुआ ये कि एक बार हिमालय के तलहटी में घूम रहे थे। सामने गंगा जी बहती थी, बढ़िया सुंदर रमणीक स्थान था। तो नारद जी वहीं बैठ के अपनी समाधि लगा लिए। समाधि लगा लिए तो जब समाधि लग गई उनकी, तो देवराज इंद्र जो है वो देख के घबरा गए कि ये तो हमारा पूरा आसन ही छीन लेगा, पूरा सिंहासन ही छीन लेगा, पूरा राजपाट ही छीन लेगा नारद। तो कामदेव को पसंद किए, वो कामदेव से कहे कि जाओ और नारद की तपस्या समाधि जो है भंग करो, नहीं तो जो है वो मेरा जो है वो बेड़ा गर्क कर देगा। तो कामदेव आए तो अपनी माया फैलाए। अब देखिए कि इंद्र जो है घबरा गए, डर गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ऐसी चीज़ों से घबरा जाता है वो कुटिल कौवे की तरह है, जो कि डर जाता है। अब जैसे कि कोई मूर्ख कुत्ता हो, हड्डी लेके भागे और ये सोचे कि शेर हमसे छीन लेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? हड्डी शेर छीनेगा। तो इंद्र को ऐसा सोचते, ऐसा करने में भी लाज शर्म भी नहीं आई कि उनका सिंहासन छीन लेगा नारद। इन चौपाइयों का जो है अर्थ यहीं तक संभव हो सकता है और यहीं तक है। इसका हम अगले भाग में फिर बताएंगे, जो भी चौपाई आएगी हम अगले भाग में आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए हमारा आपका जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।